राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से गुप्त नवरात्रि की सरल पूजा विधि बताऊंगी। साथ ही गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ होने वाले हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त भी आप लोगों को बताऊंगी। साथ ही आप लोगों को पता है कि गुप्त नवरात्रि का अत्यधिक महत्व है। गुप्त नवरात्रि का तंत्र मंत्र और गुप्त सिद्धियों के लिए बड़ी ही प्रचलित है। जो भी व्यक्ति अगर माँ दुर्गा के 10 स्वरूपों की निष्ठा श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करता है तो उसकी जो भी मनोकामना होती है वह अवश्य पूर्ण हो जाती है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ होने वाले हैं। इस बार गुप्त नवरात्रि 26 जून से प्रारंभ होने वाले हैं। हिंदू धर्म में हिंदू महीनों के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं। शारदीय और चैत्र नवरात्रि के साथ साथ साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि भी आते हैं। जहाँ एक को शारदीय और चैत्र नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, वहीं दूसरी और गुप्त नवरात्रि की पूजा गुप्त तरीके से होती है। गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 26 जून से प्रारंभ हो रहा है और वहीं 5 जुलाई तक शुक्रवार तक गुप्त नवरात्रि चलेंगे। अब मैं आपको 26 जून को ही घट स्थापना को पूरी विधि विधान के साथ किया जाएगा। इसका मैं आप लोगों को शुभ मुहूर्त बताती हूँ। तो प्रातःकाल 5:25 से लेकर 6:58 तक रहेगा। वहीं इसका अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से लेकर 12:52 तक रहेगा। यह घट स्थापना का अत्यधिक शुभ मुहूर्त। अब मैं आप लोगों को गुप्त नवरात्र की सरल पूजा विधि बताती हूँ। तो सर्वप्रथम हम चौकी लेंगे। चौकी को अच्छे शुद्ध गंगा जल से धो लेंगे। उसके बाद में हमको चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएंगे। उसके बाद में आपके पास माता रानी की प्रतिमा है या मूर्ति है, जो भी हो उसे पंचामृत स्नान अवश्य करा ले। तो प्रतिमा में माँ के 9 स्वरूप है, तो मैंने माँ को शुद्ध गंगा जल से स्नान करा के विराजमान कर लिया है। उसके बाद में आप सब किसी भी पूजा पाठ में गणेश जी का अत्यधिक महत्व है, तो मैंने गणेश जी की स्थापना कर दिया। गणेश जी को भी मैंने पंचामृत स्नान करवा लिया है। उसके बाद में हम शुभ मुहूर्त पे घट स्थापना करेंगे। तो उसके लिए आप तांबे का कलश, पीतल का कलश या मिट्टी का कलश भी ले सकते हो। आपको गुप्त नवरात्रि की सरल पूजा विधि बता रही हूँ, तो इसलिए मैंने तांबे का कलश लिया और उसके ऊपर मोली रूपी कलावा बांध लेंगे। और उसके बाद में तांबे की कलश की पूजा करेंगे। तो आप तांबे के कलश में 1 सुपारी, 1 रुपया ऐसे भी कुछ डाल सकते हो और सिंपल तरीके से पूजा करते हैं। तो मैंने कलश को विराजमान कर दिया और कलश के 1 कटोरी चावल लेकर मैं उसमें एक पैसा लगा के उसके ऊपर मैंने घट स्थापना कर दी है। अब इसको तो हमने घट स्थापना किया था, जो कलश विराजमान, इसकी 9 दिन इसी प्रकार पूजा करेंगे और इसको यहाँ से हिलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। अब हम भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी को किया, फिर माँ दुर्गा को मैं वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास चुनरी है तो माता रानी को चुनरी अवश्य उड़ाए, नहीं है तो आप वस्त्र रूपी कलावा भी पहना के पूजा कर सकते हैं। तो मैंने माता रानी को वस्त्र रूपी कलावा दे दिया और माता रानी को चुनरी अर्पित करूँगी, माता रानी के नाम की, जो जय माता दी लिखी हुई है। उसके बाद में हम आगे की पूजा करेंगे। गणेश जी भगवान माता रानी को तिलक करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम गणेश जी को तिलक कर रही हूँ, फिर माता रानी को माता रानी के जो 9 स्वरूप है उन्हीं को सभी को तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद में सभी को चावल भी अर्पित करेंगे। तो मैंने गणेश जी भगवान को उसके अंदर माता दुर्गा को, उनके शेर को और माँ के नए अलग अलग 9 स्वरूपों को सभी को चावल। बाद में मैंने गणेश जी भगवान को पुष्प अर्पित किया। उसके बाद में माता रानी को भी पुष्प अर्पित किया। तो कई लोग पूछ रहे थे क्या माता रानी को बेलपत्र अर्पित होता है, गणेश जी भगवान को भी होता है। तो गणेश जी भगवान को भी आप बेलपत्र अवश्य अर्पित कर सकते हो, क्योंकि आप सबको पता है कि जब शिव परिवार की पूजा होती है तो गणेश जी भगवान को बेलपत्र चढ़ाया जाता। उसके बाद में किसी भी पूजा की साक्षी अग्नि होती है तो हम दिया प्रज्वलित करेंगे। तो दिए के सबसे पहले स्वस्तिक बनाएंगे, क्योंकि स्वस्तिक बनाना अत्यधिक शुभ होता है। स्वस्तिक बनाने के बाद में मैंने उसके ऊपर थोड़े से चावल रखे हैं, क्योंकि आप सबको पता है दिए के नीचे खाली दिया प्रज्वलित नहीं होता है। उसके बाद में मैंने दीपक की स्थापना की है। आप 9 अखंड ज्योत की भी स्थापना कर सकते हैं, जो 9 दिन तक प्रज्वलित रहे। उसके बाद में हम दिए को प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद में हम आगे की पूजा करेंगे। तो माता रानी को भोग स्वरूप में आप सभी को पता है माँ दुर्गा को पताशे का भोग अत्यधिक पसंद है, तो माता रानी को भोग में पताशे अर्पित करेंगे। के साथ आप में भोग में माता को ऋतु फल, ड्राई फ्रूट्स ये सब भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने जल का एक कलश भी रख दिया है माँ के पास पे। अब धूप जला के, धूप दिखा के आगे की पूजा करेंगे।
और आप सबको पता है गुप्त नवरात्र में हवन का अत्यधिक महत्व होता है नवरात्रि के दिनों में। तो आप गोबर के उपले का भी हवन कर सकते हैं और कपूर का भी हवन कर सकते हैं। और कपूर में लौंग का प्रज्वलित करना अत्यधिक शुभ होता है। तो मैं यहाँ पर कपूर का हवन कर रही हूँ। तो मैंने 2 लौंग का जोड़ा लिया जो अत्यधिक शुभ है। उसको घी में डिप करके हम कपूर के हवन के ऊपर रखेंगे। इस प्रकार 2 जोड़े लेने हैं। इस प्रकार मैंने कपूर का और लौंग का हवन किया। और आप सबको पता है माता रानी की पूजा में भोग का हवन में डालना अत्यधिक शुभ होता है। तो मैं माता रानी को प्रसाद स्वरूप जो पताशे माँ को अर्पित किए थे उनका भोग भी मैं अग्नि में डाल चढ़ाऊंगी माता रानी को, क्योंकि आप सबको पता है हवन के अंदर भोग का चढ़ाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो मैंने माँ को जो पताशे चढ़ाए थे उनका हवन में अवश्य चढ़ाऊंगी। तो आप नारियल की चुटकी, ड्राई फ्रूट्स ये सब भी माता रानी के हवन में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माँ को बहुत अधिक पसंद है। उसके बाद में जो आपने कपूर का हवन किया उसमें थोड़ा सा पानी लेकर 3 बार घुमाकर आप छोड़ दो, क्योंकि हवन को इस प्रकार शांत करना भी शुद्ध होता है। में आप दुर्गा सप्तशती इन सभी का पाठ कर सकते हो। सर्वप्रथम तो हम गणेश जी की आरती करेंगे और उसके बाद में माँ दुर्गा की आरती करेंगे। लेकिन आरती से पहले ही आप दुर्गा सप्तशती के पाठ सकते हो, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो और अपनी गुप्त सिद्धियों के लिए जो भी कुछ प्रार्थना किया 108 मंत्रों का उच्चारण करके आप पूजा आराधना कर लेना। उसके बाद में आप रानी के पास दक्षिणा स्वरूप 50, 51, 101 आपको जितने पैसे भी रखने हैं उतने पैसे रख सकते हो। उसके बाद में माँ से प्रार्थना, माँ अगर मेरी पूजा कार्य में कोई कमी या गलती हो गई है उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। इस प्रकार हम गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि करेंगे। जो हमने दक्षिणा और घट स्थापना की है वह 9 दिन तक ऐसी कैसी रहेगी। हम सुबह शाम दोनों टाइम माँ के आगे दिया प्रज्वलित करेंगे और माँ को अलग अलग प्रतिदिन के भोग के हिसाब से माँ को भोग कराएंगे और हमारी गुप्त सिद्धियों के लिए माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ हमारी जो भी मनोकामना जो इच्छा है वह सभी हमारी पूर्ण हो जाए। आप सबको मेरी गुप्त नवरात्रि की सरल पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।